बाप कूल बेटा ओल्ड स्कूल. रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब यू हैव बीन द कूल फादर एंड अभिषेक बीन ओल्ड स्कूल? ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? जी अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे. ऋषि सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो यू हैव बीन द कूलेस्ट फादर? वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं. मैं बड़ा ओल्ड फैशन ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ. नो, ये बात मेरे साथ नहीं होती. बच्चन साहब, यहाँ पे राइट में, आपके राइट में, लेफ्ट में ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू. जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है. कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कौन पूछ रहा है? अच्छा, सॉरी. जिस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप मूव्स कर रहे हैं डांस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे. इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? तो शरीर है, उसके अंदर एनर्जी है, उसको ले आते हैं. और कहाँ से लाते हैं तो हमको नहीं मालूम. ये तो नहीं, वेयर डू आई ब्रिंग इट फ्रॉम? एक झूठ बोल रहे हैं. ये कैमरा जैसे चालू होता है ये कुछ और ही हो जाते हैं आदमी. ये होता है ना एक बड़ा टेंट के बल्ब जो है, ये वैसा. नहीं, बट शी इज आस्किंग कि आप लाते कहाँ से हैं? बाजार में तो बिकती नहीं है, और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहाँ से लाते हैं. एक्चुअली पैशन है, वो करवाता है सब. वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए. कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है. ये इतने नेचुरल हैं, ये इतने. हाँ, और जैसे इन्होंने कहा कि सह कलाकार जब ऐसे रिएक्ट करे तो वो हमारा काम आसान हो जाता है. मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज करे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत हैं, नी ज़्यादा हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली इनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था. वो टोपी जो मेरी गिर जाती है, तो वो टोपी वो लेने जाते हैं, तो वो टोपी टांग से लग जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया, वो परफेक्ट, पिच परफेक्ट. उनकी टाइमिंग, हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं, और जो बहुत कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं. Sir, Mr. Bachchan and Mr. Kapoor, here to your right. Right here. Yeah. Thank you. Komal from Indian Express. My question is about how senior citizens are ignored in the society when it comes to jobs and social stratas, and they are a neglected strata in the society. And there are not too many films also made on senior citizens, or but 102 Not Out is one of them. So if you could talk about, ageism that is practiced not only in India but all over the world. Ageism. He did Piku, he did Pink. They're all senior citizens. He played that character in those films. How can you say films are not being made on that? Not too many films actually. Well, there are not too many correct. people But like Amitabh also- Bachchan also in the industry. You wanted to ask me what? As a kid, As a kid, how I how was? were you like Rishi sir? Was His I like, character, on-screen character. was I boring? अभी मैडम ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो जो उस जमाने में मेरे साथ था वही बोल पाएंगे ना कि आपका चरित्र जो था वो बड़ा बोरिंग था. I don't know how I was as a kid. I hope that I was normal.
मैं भी क्या कहूँ उस पर। अमित जी, मतलब फिल्म में आप पिताजी बने हैं और आपके बेटे हैं ये, लेकिन असल ज़िंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऋषि जी ज़्यादा बच्चों की तरह होते हैं, ज़्यादा चुलबुले हैं, और आप ज़्यादा गंभीर होते हैं। आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल के बोलते हैं, और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था। आपको भी लगता है ऐसा? सर, जीवन में संभल के चलें तो अच्छा है, बचे रहेंगे आप लोगों से।